नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिंवालो। तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरुद्वारा देरा का सेवा से। मैं आपको बता दूं कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जो पूर्व प्रधान हैं जगदीश सिंह जिंदा, वो आज यहां पर किसान आंदोलन का जो समझौता हुआ है उसके कुछ खुलासे करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि किस तरीके से समझौता हुआ था, कौन कौन इसमें किसने ये समझौता करवाया है, कैसे हुआ है, शुरू से लेकर लास्ट तक ये सारे खुलासे करेंगे। तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पैसा बोलो ना शॉर्ट टाइम के उत्ते जिथे करनाल दे सारा मीडिया, चाहे वो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया, तो मैं धन्नवाद सब तो ज़्यादा रावत साहब का भी करना चाहना वा, जिहड़ा कुरुक्षेत्र तो स्पैशल इस मीडिया की प्रैस में शामिल हुए ने, जिन्हों का नव भारत टाइम कुंडली तो लैके यमुना नगर तक इन्हों को अम्बाला तक इनके पास है। और फिर भी आज ये प्रेस में आए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और इनके साथ आप सभी भाइयों का भी धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि जो करनाल में किसान मोर्चा का समझौता हुआ उसके पीछे किस लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर इस समझौते को सिरे चढ़ाया और कौन कौन वो लोग थे। मैं सबसे पहले आपसे यह कहूँगा कि उसमें नाम नोट करो। ये तो अपना शुभ नाम बता दो पूरा। मेरा नाम जगदीश सिंह जिंदा है। नहीं, मैं आपको वो भी बता दूँ ना, आपकी खबर बन जाएगी। उसमें सरदार हरप्रीत सिंह नरूला हरियाणा कमेटी के हमारे मेंबर हैं और योगिंदर सिंह राणा जो जिले के प्रधान हैं और गुलाब सिंह मूनक वो भारतीय जनता पार्टी के भी असंध के नेता हैं, असंध ब्लॉक के नेता हैं। इन और इसमें जो किसानों के जिन्होंने मेरे साथ सहयोग किया, जोगिंदर सिंह जिंदा, सुखविंदर सिंह जब्बर, इन्होंने मेरा इसमें बहुत सहयोग किया और मैं इनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं जब 7 तारीख को मीटिंग हुई, 1 लाख लोग इकट्ठे हुए, 3 घंटे मीटिंग चली, पर 8 तारीख को फिर 3 घंटे मीटिंग चली मगर कोई नतीजा नहीं निकल सका। तो मैंने रात को 8 तारीख रात को ये सोचा कि मैं, क्योंकि 1977 से किसान यूनियन में मैंने काम किया है, मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 14 साल लड़ाई लड़कर मैंने बादल से छीन कर अलग करवाई है। मुझे तजर्बा था भी समझौता किस प्रकार होता है और कैसे होता है। और जब मैं घर से चला था, मैं गुरु नानक देव जी की ओट लेकर चलता हूँ, परमात्मा ईश्वर परमात्मा को बीच में रखता हूँ और मैं वादा करके चला था गुरु नानक देव जी की फ़ोटो के आगे, जब तक किसानों का समझौता होगा मैं घर पे नहीं आऊँगा। और 2 दिन लगातार जब तक समझौता सिरे नहीं चढ़ा मैं यहाँ से गया भी नहीं। इस दौरान कैसे समझौता सिरे चढ़ा, किन किन लोगों से मेरा संपर्क हुआ, मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। सबसे पहले 8 बजे मैं नरूला साहब से संपर्क किया कि जगमोहन आनंद आपके नज़दीकी हैं और सीएम साहब के भी नज़दीकी हैं, उनसे संपर्क करोगे, हम समझौता करना चाहते हैं। इन्होंने जगमोहन आनंद से बात की, वो मंसूरी गए हुए थे, वो कहने लगे ये सीएम साहब के लेवल का काम है, मैं रात को आके करूँगा। मगर मैं तो इतना इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैंने उसी टाइम जो योगिंदर सिंह राणा जिले के ग्रामीण प्रधान है, मैं उसके घर गया। मैंने उसको कहा भाई मैं समझौता कराना चाहता हूँ, आप सीएम से बात करें। उन्होंने उसी टाइम सीएम को फ़ोन किया, भाई जिंदा साहब समझौता कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी वाला जिंदा, वो कहने लगी कमेटी वाला जिंदा। तो उन्होंने कहा भाई मेरी बात कराओ। उन्होंने मेरी बात सीएम साहब से करी। मैं क्या सीएम साहब समझौता में करवाने के, अरे कैसा समझौता होगा? मैं क्या जी आप बताओ। अच्छा आपकी किसानों से बात हुई है? मैं क्या मैं ऐसे बात नहीं करूँगा किसानों से, पहले मुझे आपने देना है, किसानों ने लेना है। पहले तो मैं आपकी अप्रूवल लूँगा सरकार की, यदि चाहोगे तो मैं किसानों से बात करूँगा, यदि सरकार समझौता चाहेगी तो मैं किसानों से बात नहीं करूँगा।
कि बात 25 लाख मुआवजा दिया जाए, घायलों को 2-2 लाख दिए जाएं और सरकारी नौकरी दी जाए। तो मैंने कहा सीएम साहब ये तो मांग है ना उनकी, तो आप यदि कुछ समझौता करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ना बीच विचारा करके। तो यदि चाहो तो मैं किसानों से बात करूं, वो क्या उनकी क्या मांग है। उन्होंने कहा बात तो बात करने से ख़त्म हो गई। मैंने उसी टाइम चुड़ूनी से संपर्क किया। चुड़ूनी बलविंदर सिंह एमसी के घर। मैंने चुड़ूनी को कहा भाई मैं बात तेरे अकेले से करूँ। आधा घंटा हमारी मेरी और चुड़ूनी की बात है। चुड़ूनी साहब से मैंने कहा भाई मैं तुम्हारा समझौता कराना चाहता हूँ। मैंने उसको नहीं बताया मेरी सीएम से बात हुई। मैंने कहा भाई अंदर कैसे करवाना चाहते हो। मैं क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा आप किसानों की मांग बताओ, किसान मोर्चे की। उन्होंने भी यही कहा भी सरकारी नौकरी मिले, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, उनके सस्पेंड हो, 25 लाख रुपया मिले और 2-2 लाख घायलों को मिले। मैं क्या ये तो बड़ी से बड़ी मांग है, आप समझौता किस पे करना चाहते हो ये मुझे बताओ। उन्हें क्या कम से कम समझौते की जो बात है जिंदा साहब, तो सस्पेंड करने की बजाय जज से इंक्वायरी करा लें, सस्पेंड कर दें, चाहे 3 महीने के लिए कर दें, 4 महीने के लिए कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं। एक बार सस्पेंड एसडीएम को जरूर होना पड़ेगा और 25 लाख की बजाय 10 लाख दे दें। सरकारी नौकरी पक्की की बजाय डीसी रेट पे नौकरी दे दें और जो घायल हैं उनको 2 लाख की बजाय चाहे 50-50 हज़ार दे दें। मैं क्या चुड़ूनी साहब यदि इस बात पर सरकार राज़ी हो जाए तो समझौता कर लेगा ना तू, क्योंकि चुड़ूनी साहब से मेरे बहुत पुराने लिंक हैं। वो मेरे बाद में किसान यूनियन में आया हुआ है। तो मैंने कहा चुड़ूनी साहब तू अड़िया रवैया रखता है, तू मुझे ये बता यदि ये बात सरकार मान ले तो समझौता कर लेगा ना। उसने फ़ोटो की तरफ हाथ करके कहा भी ये बात मान जाए सरकार तो मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा फिर अब मैं सरकार से बात करूँ। वो कहने लगा जिंदा साहब बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि बीच में तो पड़ेगा ही। मैं अभी बाहर ही निकला था, मुझे डीसी और एसपी का फ़ोन आ गया भाई जिंदा साहब आप कहाँ पे हो। मुझे सीएम साहब का फ़ोन आया है तो आप जल्दी यहाँ आए। हम उसी टाइम डीसी के दफ्तर में चले गए। वहाँ डीसी साहब और एसपी साहब कॉन्फ्रेंस हॉल में आए। ये भाई मेरे साथ था, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। हम तीनों बैठ गए और डीसी साहब कहने लगे जिंदा साहब, और फट उन्होंने कहा कि चुड़ूनी साहब से बात हुई। मैं क्या मेरी मीटिंग ही चुड़ूनी साहब से हुई। क्या कहता चुड़ूनी। मैं क्या जी वो पॉजिटिव है, समझौता करने के हक में है, तो फिर अंदर अड़चन कहाँ पे है। मैं क्या अड़चन है मूँछों की। सरकार कहती है हमारी मूँछें ना नीची हूँ, किसान कहते हैं हमारी मूँछें ना नीची हूँ। तो मैं कहता हूँ कि थोड़ी सरकार मूँछें नीची कर ले, थोड़े किसान मूँछें कर लें तो ये समझौता हो सकता है और ये बड़ा हादसा होने से टल सकता है। क्योंकि मुझे ज्ञान था कि कई महीने भजन लाल के टाइम में यहाँ पर कचहरियों के सामने किसान यूनियन का धरना चला था और उस टाइम भी ये स्थिति बनी थी कि भजन लाल का विरोध हुआ था भी जहाँ रैली करेगा वहाँ हम विरोध करेंगे। और नीच संघ में भजन लाल ने रैली की और 2 आदमी किसानों के शहीद हुए। भजन लाल को दीवार तोड़ के वहाँ से निकलना पड़ा। और बाद में मैं उस समझौते के बीच था जब सीएम भजन लाल, मैं था, रतनमान था, गासी राम थे और ये सारे हम 5 आदमी का डेपुटेशन गया था। हमने समझौता कराया। मैंने कहा वही हालात अब बन रहे हैं। वो जो टिकरी और उस पर बॉर्डर पर सिंधु पर चल रहा है वो दिल्ली से दूर है, मगर यहाँ तो आमने सामने की एक तरफ प्रशासन है और सचिवालय के सामने धरना है और किसानों ने कॉल दे रखी है कि आर पार की लड़ाई हम 11 तारीख को करेंगे। ये तो वही बात हो जाएगी, सरकार अपनी ठान एड़ेगी और वो अपनी ठान करेगी। यहाँ पर शहीदियाँ भी होंगी और काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा, कहीं दोबारा वो इतिहास ना दोहराया जाए। तो मैंने इसके लिए मुझे बहुत चिंता थी और जो मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो जब डीसी साहब कहने लगे मूछे कि आप कहाँ तक बात करते हो, मैं कहा जी मैं ये बात नहीं खोलूँ। मतलब ये बात मानते हो ना मूछों की बात है। अल्लाह जिंदा साहब बिल्कुल बात ठीक है। मैं क्या आप इसमें कोऑपरेशन करोगे यदि बात चले तो। आखिर बिल्कुल सीएम साहब का फ़ोन मुझे आ गया है। मैं जिंदा साहब की बात सुनकर इस पर पूरा कोऑपरेशन किया। मैं बाहर ही निकला तो वहाँ पर किसानों का बाहरी मोर्चा लगा हुआ था। मैंने कहा भी लीडर समझौता करके आ जाते हैं और पब्लिक की परमिशन के बगैर आ जाते हैं।
मेरे साथ कई बार हुआ है ऐसा, तो पब्लिक की भी मंजूरी लेनी जरूरी है। और मैंने पब्लिक में खड़े हो ये बात कही, भाई या तो किसी की किसानों भाइयों प्रधान मानो ना, यदि प्रधान मानो तो फिर उसकी पगड़ी को देखते हुए उसकी बात भी माननी चाहिए प्रधान की। तो आप चुड़ूनी साहब की पगड़ी के लिए किसान मोर्चे की पगड़ी को देखते हुए यदि ये प्रधान आपके समझौता करते हो तो आप बात मानने के तैयार हैं। वो उन्होंने ताली मार दी भी हम तैयार। मैं क्या ऐसे नहीं, हाथ खड़े करो। हजारों के किसान दोनों हाथ उन्होंने खड़े किए। उस वक्त मैंने कहा भाई चलो किसानों के लिए भी रास्ता खुला हो गया, ताकि किसान जो फैसला करके आए ये किसान उसका नौजवान में जोश है, ये विरोध ना कर सके। उसके बाद मेरी यहाँ बेटी होती है मॉडल टाउन में, यहाँ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा भी आप मुझे चैनल चलाने चाहिए भी समझौता सिरे कैसे चल सकता है। मैं भी रास्ते में था तो योगिंदर राणे का फिर फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा भी क्या हुई डीसी साहब बात? मैं क्या पूछती हुई है, आखिर नेताओं से बात चल रही है? मैं क्या चल रही है। और मैंने सीएम साहब ने पूछ रहे हैं भी क्या बात हुई, जिंदा कहाँ तक पहुँचा? मैं कोई बात हो जाए। मैं वहाँ घर पे चला गया तो वो कहने लगा भी डीसी साहब की क्या रवैया है। मैं क्या डीसी साहब का बिल्कुल ठीक रवैया है। मैं क्या सीएम को राजी करना आपका काम। वो कहने लगे कि ठीक हो जाएगा काम। मैं चलो। उसके बाद मैंने रतन मान से फ़ोन किया, क्योंकि वो दूसरे गुट का है, चुड़ूनी जो है। रतन मान से फ़ोन किया भी मैं समझौता कराना चाहता हूँ, तू राजी है कि नहीं? समझौते में राजी है। अरे प्रधान जी समझौता हो तो बहुत बढ़िया बात है, मगर चुड़ूनी साहब यदि राजी हो जाएं तो ये समझौता आसान हो जाएगा। मैं यदि चुड़ूनी राजी हो जाए तो तू राजी है? वो कहने लगा मैं राजी। मैं रवैया भी किया। उसके बाद मैंने बलबीर राजेवाल से नंबर लेके बात की। वो उसके जनरल सकत्तर का नंबर निकला, प्रगट सिंह, वो आजकल जिक्री बॉर्डर पर बैठा। वो मैंने कहा भी मैं जिंदा बोल रहा हूँ, हरियाणा कमेटी वाला जिंदा। मैं क्या वो देखिए, मैं क्या ये तो राज्यपाल नहीं आता, मैं सकत्तर उनका बोल रहा हूँ। मैं क्या भी मैं किसानों का समझौता कराना चाहता हूँ, तो मेरी उससे बात करा। वो कहने लगा कि उन्होंने पार्टी राजनीतिक पार्टियों की 10 तारीख की मीटिंग बुला रखी है, वो बिजी हैं, आप फ़ोन करके देख लो, कॉन्टैक्ट। उसके बाद मैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो जोगिंदर सिंह, वो मैंने उससे संपर्क किया। इस भाई ने, ये साथ ही बैठा था, इस भाई ने मेरी उससे बात करा। उसके बाद बलदेव सरसा, वो भी हमेशा यहाँ रहा है, आपने देखा भी होगा। उसके बाद मैं बलदेव सरसे से बात की, भाई मैं समझौता कराना चाहता हूँ, जब फिर समझौता हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उसकी भी अप्रूवल दे दी। और फिर इतने शामी 4 बजे फ़ोन मिलाते, सभी को घुमाते। इसके बीच हमारा रिश्तेदार है गुलाब सिंह मूलक वाला, वो संघ का चेयरमैन भी रहा है और अपने एमपी साहब के बहुत नज़दीक है। मैंने उसको फ़ोन किया भी तू कहाँ पे है? वो कहने लगा मैं ग्राउंडा। मैं कहा तू एमपी साहब से जा, भाटिया साहब से मेरी बात करा। वो उसी टाइम उसके पास गया ग्राउंडे से। उसने एमपी साहब से बात की कि जिंदा समझौता कराना चाहता है, आप इसमें अमदाद करो। वो कहने लगा जिंदा तो बीमार है, वो क्या समझौता कराएगा? उन्हें क्या नहीं